हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश का आपका प्रैक्टिस सेट 5 आपके लिए लेके आ गए हैं। और इससे पहले आपका प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3, 4 बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट 5 को देखने वाले हैं। इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आप लोग शुरू से लेकर के आखिर तक जरूर देखेंगे। तो आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। इस वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की तैयारी आपको इसी चैनल से कराई जाएगी। और बाकी जो भी सहायता होगा, चाहे वो फॉर्म भरने से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी समस्या हो, आपको हर एक चीज आपको इसी चैनल पर आपको हर एक चीज देखने के लिए मिलेगा, जो भी अपडेट हो। तो इसीलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और प्रैक्टिस सेट 5 को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ में आपको क्या करना है, इस खाली स्थान को भरना है। सवाल कह रहा है कि नथिंग बट हर्ट्स डॉट डॉट डियर। तो इसका मतलब होता है कि नथिंग बट हर्ट्स, यानी वहां झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं है। नथिंग बट हर्ट्स डॉट 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 डियर, वहां झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं है। तो यहां पर खाली स्थान में क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर जो खाली स्थान में आपका हो जाएगा वियर, यानी ऑप्शन नंबर डी का प्रयोग हम लोग करेंगे। क्यों करेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी वियर का प्रयोग यहाँ पर क्यों करेंगे? और हैव, इज, आर का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ध्यान देंगे कि नथिंग बट के बाद में सिंगुलर या प्लूरल दोनों वर्ब आ सकते हैं। तो हर्ट्स यहाँ पर क्या है, आपका प्लूरल है, इसीलिए प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब आ जाएगा। ठीक है, यानी नथिंग बट के साथ में जो है ना सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो हर्ट्स है ये क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है इसीलिए प्लूरल वर्ब आ जाएगा, यानी वियर आ जाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ पर हम वियर का प्रयोग करेंगे। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा कि नथिंग बट हर्ट्स वियर दियर, है ना, कि वहां झोपड़ी के अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं था, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 में ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को जो है कंप्लीट करना है, खाली स्थान को पूरा करना है। तो यहाँ है रोहन डॉट डॉट द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बिफोर ही रीड द रिव्यू ये आपका सिंपल पास्ट में है। ये किसमें, आपका सिंपल पास्ट में है। तो ये जो है आपका इधर ये क्या हो जाएगा, यानी बिफोर से इधर क्या हो जाएगा, आपका पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हेड प्लस क्या हो जाता है, वर्ब 3 होता है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी हेड वॉश्ड हो जाएगा, यानी हेड प्लस वर्ब 3, यानी रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू। यानी इधर आपका क्या था, यहाँ से यहाँ पर ये इधर कितना क्या था, सिंपल पास्ट। तो ये हो जाएगा आपका पास्ट परफेक्ट में, इसीलिए यहाँ पर हैड वॉच्ड हो जाएगा। रोहन हैड वॉच्ड द मूवी बिफोर ही रीड द रिव्यू, यानी रोहन ने समीक्षा पढ़ने से पहले फिल्म देखी थी। आइए अगला क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। कह रहा है कि यहाँ पर जो कंप्लीट द सेंटेंस विथ द मोस्ट सुटेबल कोहेसिव डिवाइस। कोहेसिव डिवाइस का मतलब होता है जो सेंटेंस को बढ़िया से जो है जो जोड़ता है, उसको जो है कि यहाँ पर कंप्लीट करना है। तो यहाँ है कि देयर आर वेदर फैक्टर दैट कुड लीड टू वायलेंस बिसाइड वीडियो गेम, पुअर मेंटल हेल्थ कुड काउज वायलेंट बिहेवियर। कहने का मतलब है कि दूसरे मतलब कि जो वीडियो जो गेम है, वीडियो गेम का जो वायलेंस है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका खाली स्थान में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ देखिए सो का मतलब होता है इसलिए, और उसके बाद में इन एडिशन, इन एडिशन का मतलब होता है के अतिरिक्त। फॉर ऑनस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण के लिए। हाउएवर का मतलब होता है हालांकि। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, यानी इन एडिशन, यानी इन एडिशन पुअर मेंटल हेल्थ कुड काउज वायलेंट बिहेवियर, यानी इसके अलावा जो वीडियो गेम है वो तो खतरनाक है ही, इसके अलावा जो सेहत है, सेहत मतलब हमारा जो बिहेवियर है उसके लिए भी क्या है, वायलेंट है। चलिए
अब अगला क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिए। इसमें भी कह रहा है कि करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस। यहाँ पर भी आपको जो बेहतर होगा, जो फिट बैठेगा, उसको आपको डालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ है यू एडमिट टू क्राइम इफ डिड नॉट कॉमिट इट। तो ये इफ से इधर जो है आपका जो है ये सिंपल पास्ट में, किस में है, ये सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट में है तो ये किस में हो जाएगा, फ्यूचर इन पास्ट हो जाएगा इधर। तो यहाँ हो जाएगा, हम कहेंगे वुड, ठीक है, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट, यानी वुड यू एडमिट टू ए क्राइम इफ डिड नॉट कॉमिट इट। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या कह रहा है कि इसमें भी जो है आपको कोहेसिव डिवाइस यानी फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस, जो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो सबसे बेहतर वाला शब्द होगा, वर्ड होगा, उसको आपको डालना है। क्या कह रहा है, अमीरा लेफ्ट द क्लास अर्ली, यानी अमीरा जो है क्लास को जल्दी ही छोड़ दिया। तो डॉट 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 शी डिड नॉट वांट टू क्यू अप टू बाय फूड एट द कैफे लेटर, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। यानी एज का मतलब क्या होता है, क्योंकि। एज का मतलब क्या होता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था क्यू अप टू बाय फूड, यानी भोजन खरीदने के लिए लाइन में लगना एट द कैफे लेटर, है ना। चलिए अब आइए अगला देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। इसमें कह रहा है फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान को भरना है। आई विश आई डॉट 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 ए किंग। तो यहाँ पर हो जाएगा आई विश। देखिए आई विश के बाद में वियर का प्रयोग करते हैं हम लोग, है ना। आई विश के बाद, यानी आई विश के बाद में, विश के बाद में जो है हम लोग वियर का प्रयोग करते हैं। आई वियर आ किंग, ये बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि आई विश के बाद में वियर का प्रयोग करते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जो है कि आपको, है ना, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन अंडरलाइंड फ्रेज द वाशर, क्या है, वेदरमैन हैज forecasted that it is going to rain। तो यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए भूल गया हूँ। देखिए इट इज, यहाँ देखिए, यहाँ से इसको, यहाँ तक जिसको मैं अभी अंडरलाइन किया उसको बताना है कि ये जो है किस में यूज हुआ, कौन सा इसमें टेंस है, कौन सा काल है, इसमें कौन सा टेंस, कौन सा जमाना इसके अंदर पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए गोइंग, इट इज गोइंग टू रेन। तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आ जाए, क्योंकि इसमें क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में इट इज गोइंग, है ना, इसमें आता है इज प्लस का एम इज, मतलब सब्जेक्ट प्लस का एम इज आर में से कोई एक आता है, और उसका वर्ब आईएनजी वाला आता है, इसलिए यहाँ पर इट इज गोइंग टू रेन हो जाएगा, यानी आपका जो है कि ये है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में आएगा आपका। अब अगला आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव व्हिच बेस्ट एक्सप्रेस द, यानी यहाँ पर जो है ना आपको इडियम से दिया गया। देखिए इडियम से आपका मुहावरा जिसे कहते हैं, ये आपका दिया हुआ। तो इस मुहावरा का क्या माना है, ए क्लॉज शेव का मतलब क्या होता है, तो ए क्लॉज शेव का मतलब होता है बाल बाल बचना। क्या होता है भैया, बाल बाल बचना। तो यहाँ पर बाल बाल बचना, और नैरो एस्केप का माना भी होता है बाल बाल बचना, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। डिफेक्ट का मतलब होता है हार, और डाइवर्जन का मतलब होता है आपका विचलन, और विक्ट्री का मतलब होता है जीत, जो कि बिल्कुल गलत होगा। नैरो स्केप का मतलब होता है बाल बाल बचना, और एक लॉज शेव जो ऊपर देखे हैं आपने, उसका माना होता है बाल बाल बचना। दोनों मिल रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, इसमें ध्यान देंगे। इसमें कह रहा है कि चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक ए कंडीशनल सेंटेंस, यानी सही शब्द बनाने के लिए आपको यहाँ पर जो फिट होगा वही भरना आपको। आई कुड मैरी हर इफ आई डॉट 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 टू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा वांटेड हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि आई कुड मैरी हर इफ आई वांटेड टू। ठीक है, तो यहाँ पर वांटेड का प्रयोग करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें भी जो खाली स्थान है उसमें जो सही होगा उसको भरना है। ही वॉज गोइंग तो ही वॉज गोइंग डॉट 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 द स्टेशन
तो जब हम किसी की तरफ जाते हैं, किसी की ओर जाते हैं, तो वहां पर टू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? टू वर्ड। तो ही वॉज गोइंग टूवर्ड द स्टेशन, की वो स्टेशन की ओर जो है जा रहा था। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर जो है कि 11 कह रहा है कि फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ में आपको खाली स्थान भरना है। सनोज विल रिटर्न डॉट डॉट ये वीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? विद इन, बिटवीन, फॉर, फ्रॉम। तो यहाँ पर आपका दोस्तों आ जाएगा विद इन आ जाएगा। विद इन का मतलब होता है के अंदर, यानी इसका मतलब हुआ कि सनोज विल रिटर्न विद इन ये वीक, यानी सनोज जो है एक हफ्ते के अंदर लौटेगा, एक हफ्ते के अंदर। तो विद इन का मतलब होता है के अंदर, इसीलिए यहाँ पर हम इस्तेमाल कर देंगे विद इन का। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है कि एक इडियम दिया गया आपका कॉल आउट। तो कॉल आउट ये जो मुहावरा है इसका माना आपको ये इससे जो मिलता जुलता है उसको टिक लगानी है। तो कॉल आउट का मतलब होता है पुकारना, बुलाना, पुकारना। तो देखिए टू शाउट, इसका भी माना होता है पुकारना। तो कॉल आउट और टू शाउट दोनों एक ही चीज है, क्योंकि दोनों का माना पुकारना। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। वैसे आइए इनका माना जान लेते हैं। टू कैलकुलेट का मतलब होता है गणना करना। टू क्रिटिसाइज समवन, जिसका मतलब होता है निंदा करना। और टू एब्यूज समवन मतलब कि किसी को गाली देना। ये गलत हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि जो सही है ना, चूज द करेक्टली पंचुएशन स्टेटमेंट। ये जो पंचुएशन स्टेटमेंट है उनको आपको सही लगा, उसको सही करना है, उसको टिक लगाना है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। यानी यस्टरडे आई मीट ए 10 ईयर, है ना, और यहाँ पर डेस हो जाएगा और वर्ल्ड बॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द मोस्ट, यहाँ पर जो है कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। तो यहाँ पर क्या, हीरा सेड आई विल कम टुमारो। हीरा ने कहा कि मैं कल लौटूंगा। तो टुमारो जो है वो बदलता है किसमें? नेक्स्ट डे में। किसमें बदल देगा? नेक्स्ट डे में। तो नेक्स्ट डे कहाँ है? आपका ऑप्शन नंबर डी में, इसको आप टिक लगा देंगे। ही वुड, यानी विल का हो जाएगा वुड, ही वुड, और यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट डे। ओके दोस्तों, मैं आपको समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत हो रहा है, कोई परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसी हिसाब से आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, चलिए जोश बनाए रखना है, वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक देखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पिक आउट द नॉन फिनिट वर्ब, यानी नीचे में जो है कि इस सेंटेंस में आपको नॉन फिनिट वर्ब दिया गया है, उनको छांटना है। तो नॉन फिनिट वर्ब जो होता है ना, वर्ब 1 और वर्ब 4 को हम नॉन फिनिट वर्ब कह सकते हैं। तो इनमें कंफ्यूजिंग जो है ये आपका क्या है, वर्ब 4 है। तो ये हो जाएगा आपका नॉन फिनिट वर्ब। नॉन फिनिट वर्ब जो है ना, वर्ब 4 को नॉन फिनिट वर्ब कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका नॉन फिनिट वर्ब, यानी आपका कंफ्यूजिंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी कह रहा है कि नॉन फिनिट वर्ब जो होगा उसको भी आपको छांटना है, यानी दैट इज समथिंग टू रिमेम्बर। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि टू रिमेम्बर, यानी अगर टू के साथ में वर्ब 1 आता है ना, तो वो आपका क्या कहलाएगा, 2 + वर्ब 1 अगर आया तो वो हो जाएगा नॉन फिनिट वर्ब। तो यहाँ पर क्या है, रिमेम्बर, इसको हम लोग टिक लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि ये जो सिंबल है ये किस चीज का निशानी है। इस सिंबल को क्या कहते हैं, यानी एक बिंदु ऊपर में और उसका जो कोमा नीचे में, इसको हम लोग, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? तो इस सिंबल को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? इस सिंबल को हम लोग कहते हैं सेमीकोलन। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट, सेमीकोलन कहते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन 18 कर रहा है। इसमें कह रहा है आपका कि डायरेक्ट स्पीच से आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। यानी निशी सेड द एग्जाम इज वेरी डिफिकल्ट। निशी ने कहा कि एग्जाम जो है बहुत ही कठिन है। तो निशी टोल्ड दैट वेरी डिफिकल्ट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आपका 4 दिया गया है। इन ऑप्शन में आपको बतानी है कि इस खाली स्थान में क्या होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका ऑप्शन भी बिल्कुल राइट होगा, यानी द एग्जाम वाज, यानी निशी टोल्ड दैट द एग्जाम वाज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कर रहा है 19 में, कह रहा है कि
यहाँ पर जो है एक्टिव वॉइस में दिया गया है उसको पैसिव वॉइस में बदलना है ना, एक्टिव वॉइस में है इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। लव योर कंट्री, तो लव योर कंट्री इसमें सजेशन दे रहा है, सजेशन दे रहा है ना, कि अपने देश से प्यार करो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, पैसिव वॉइस में बदलना है ना, तो यहाँ पर जो है ना पैसिव वॉइस बदलने के लिए क्या होता है, शुड आएगा, शुड, है ना, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब 3 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल राइट, यानी योर कंट्री शुड बी लव्ड, मैंने कहा ना शुड आएगा, उसके बाद में बी, उसके बाद में वर्ब 3 आएगा, यानी योर कंट्री शुड बी लव्ड। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द अल्टरनेटिव वेज टू एक्सप्रेस द, यानी यहाँ पर जो है ना इडियम दिया गया है ना, तो इडियम दिया गया है, तो इस इडियम का माना क्या देखिए, लैंड एंड ईयर, इसका मतलब होता है सुनने के लिए आग्रह करना या फिर सुनने के लिए अनुरोध करना, तो सुनने के लिए अनुरोध करना है ना। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो डी में है कि रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली, जिसका मतलब होता है ध्यान से सुनने का आग्रह करना, तो लैंड एंड ईयर जिसका माना है सुनने के लिए अनुरोध करना, और रिक्वेस्ट टू लिसन अटेंटिवली जिसका माना होता है ध्यान से सुनने का आग्रह करना, दोनों एक ही है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 या डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएगा। वैसे इसका माना है डेनी टू लिसन जिसका मतलब होता है सुनने से इनकार करना, डिने टू लिसन सुनने से इनकार करना, और रिक्वेस्ट टू स्पीक स्लोली धीरे धीरे बोलने का आग्रह करना, रिक्वेस्ट करना, और टू इग्नोर समवन और समथिंग यानी किसी की अपेक्षा करना, है ना। तो ये आपका तीनों गलत हो गया, लास्ट वाला जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, मैंने आज के इस वीडियो में आपका बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 क्लियर करा दिया है, और इसी प्रकार से उर्दू की भी क्लास आपका जारी है। आप लोग प्रत्येक क्लास को एंजॉय करेंगे, प्रत्येक क्लास जो है कि हमारे 7:30 बजे आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगा। आप लोग 7:30 बजे हमारे चैनल में आ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।